Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, एक क्वेश्चन लगातार बार बार मेरे पास आप लोगों का आता है, डीमैट अकाउंट कहाँ खोलें। दोस्तों, मैं इसके ऊपर पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, तैयार कर चुका हूँ कि किस तरह से हमको अपने ब्रोकर को ढूंढना चाहिए, कहाँ पर हमको अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए जहाँ पर हम सेफ रहें, हमारा पैसा भी सेफ रहे और हमको एक अच्छी सर्विसेज भी मिलती रहें और साथ साथ हमारी ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा ना लगे। हाँ दोस्तों, इसके ऊपर मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन तब भी मेरे पास लगातार एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सर ये बता दीजिए आपका अकाउंट कहां पर है। और मैंने कभी भी इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया और शायद कभी जरूरत भी नहीं समझी, लेकिन अब ऑफ लेट इतने सारे क्वेश्चंस के बाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, उनको निराश नहीं करूंगा। जरूर बताता हूं आज कि मेरा अकाउंट, मनीष तनेजा का अकाउंट कौन से ब्रोकर के पास है। हाँ दोस्तों, मेरा अकाउंट है रिलायंस सिक्योरिटीज के साथ, जो अब रिलायंस स्मार्ट मनी के नाम से है। सन 2006 या 2007 जब रिलायंस सिक्योरिटीज आई थी, जब मेरे को ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा था, उस समय बिल्कुल नई किस्म की इनकी शुरुआत थी, क्योंकि इससे पहले जो ब्रोकर्स थे वो सारे एक ट्रेडिशनल ब्रोकिंग चलती थी, लाला ब्रोकिंग जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे ब्रोकिंग हाउसेस होते थे। और रिलायंस सिक्योरिटीज एक ऐसी कंपनी थी जो कॉरपोरेट लेवल के ऊपर ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर आई थी। और रिलायंस के बाद लगातार बहुत सारे कॉरपोरेट्स, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, और इसके बाद न जाने कितने प्राइवेट बैंक्स, चाहे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और बड़े बड़े बैंक जो हैं वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आए और ब्रोकिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर गई। तो हाँ दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया था, हालांकि मेरा अकाउंट पहले भी 1996 से मेरा अकाउंट लाला ब्रोकर के पास चल रहा था, वो अभी भी चल रहा है शायद। और उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे ऑनलाइन ट्रेडिंग चाहिए, मुझे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए, तो बेसिकली ये जो कॉर्पोरेट ब्रोकिंग आई थी, इसके अंदर हुआ क्या था दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे लाला ब्रोकिंग जो थी वो एक छोटे लेवल पे ब्रोकिंग थी, बहुत ज़्यादा सर्विसेज नहीं होती थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने बढ़िया नहीं होते थे, होते ही नहीं थे। और जब रिलायंस सिक्योरिटीज आई तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमको मिला कि हम अपने घर से बैठ के ट्रेड कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। क्लाइंट जरूरी नहीं है कि वो आरएम को फोन करके ही ट्रेड करेगा या ब्रोकर को फोन करके ट्रेड करेगा। ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप घर बैठे अपने आप टर्मिनल आपको मिल जाएगा, आप अपना सौदा अपने आप ले सकते हैं, बेच सकते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा एक क्रंच रिलायंस सिक्योरिटीज ने मार्केट से बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स रिलायंस सिक्योरिटीज में आए। रीज़न क्या था, शुरू में लिमिट कार्ड का इनका सिस्टम था कि जिसमें ब्रोकरेज भी बहुत कम थी। ऑफ लेट वो लिमिट कार्ड वाला सिस्टम खत्म हुआ, नॉर्मल ब्रोकिंग सिस्टम आया। लेकिन मैं केवल इतना जानता हूं कि 2006 से लेके 2021 तक करीब ऑलमोस्ट 15 साल मेरे को रिलायंस सिक्योरिटीज के साथ हो चुके हैं
और सबसे बड़ी बात जो मैं ट्रस्ट करता हूं उन सभी कंपनीज पे, मैं यहां पर रिलायंस सिक्योरिटीज को नहीं कहूंगा, उन सभी कंपनीज को जो 2009 से पहले इस मार्केट में आई हैं और अभी भी बनी हुई हैं। तो रिलायंस सिक्योरिटीज उसमें से एक है जिसने 2008 का एक बड़ा मार्केट का जो झटका है उसको देखा है और सहा है। मेरे को याद है 2008 में बहुत सारे, जब मार्केट में क्रैश आया था, लगातार कई स्टॉक्स के अंदर सर्किट ब्रेकर्स लग गए थे, कई ब्रोकर्स के सिस्टम्स बंद हो गए थे, लोग ट्रेड ही नहीं कर पाते थे, लेकिन रिलायंस सिक्योरिटीज ने बहुत अच्छे से मैनेज किया और शायद मेरा एक विश्वास जब से बना हुआ है, बहुत सारे, अब उसके बाद मैंने देखा 2012-13 के बाद बहुत सारे उसके बाद डिस्काउंट ब्रोकर आने शुरू हुए। अब डिस्काउंट ब्रोकर आने की भी एक कहानी है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया लाला ब्रोकर आए, लाला ब्रोकर्स के बाद जो है कॉर्पोरेट ब्रोकिंग हाउसेज आ गए, जहां बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं वो उन्होंने ब्रोकिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट किया और बड़ा पैसा लगा के स्टार्ट किया, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था उनके पास जिसको लाला ब्रोकर कंपीट नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर 2012 के बाद ये हुआ कि करीब 2006 से लेकर 2012 तक ऑलमोस्ट सारे अकाउंट जो हैं वो कॉर्पोरेट जितने भी ब्रोकिंग है उनके पास चले गए, प्राइवेट बैंक्स के पास आए, तो लाला ब्रोकर्स के पास काम खत्म हो गया। उसके बाद इन लोगों ने कुछ नई स्ट्रैटेजी लगाई कि हम जो है वो ब्रोकरेज बिल्कुल स्लैश कर देते हैं, डिस्काउंट ब्रोकिंग आ गई। और वो डिस्काउंट ब्रोकिंग का हाल ये हुआ कि कई ब्रोकर्स जो थे जिन्होंने डिस्काउंट ब्रोकिंग किया, उन्होंने अपने पास क्लाइंट खींचने के चक्कर में जो है वो बहुत ज्यादा ब्रोकरेज को कम किया, जिसकी वजह से वो लोग नुकसान में आए और उसके बाद डिफॉल्ट हुए। कई सारे ब्रोकर्स उसके बाद बंद भी हुए, हमने ऑफ लेट देखा था 2012 के बाद कई ब्रोकर जो है वो डिफॉल्ट हुए और उनमें से कई सारे जो हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर्स थे। तो दोस्तों मेरा अपना मानना है कि मुझे डिस्काउंट ब्रोकर्स में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। फुल सर्विस ब्रोकर चाहे थोड़ी सी ब्रोकरेज ज्यादा लेते हैं, लेकिन आपको सर्विसेज मिलती हैं ऑल ओवर इंडिया, इनकी ब्रांचेज होती हैं। डिस्काउंट ब्रोकर की जो ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया आपको नहीं मिलेंगी, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम हो, क्योंकि वो नाम ही उनका डिस्काउंट ब्रोकर है, क्योंकि वो अपना पैसा जब तक यहां नहीं बचाएंगे जब तक उनको कुछ प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। तो बेसिकली मैंने देखा है आजकल जो नए बच्चे हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ब्रोकरेज के चक्कर में कि पता नहीं क्या ब्रोकरेज हमको कम मिल जाएगी और हम कितना पैसा बचा लेंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप क्वालिटी ट्रेड करते हैं तो आपको ब्रोकरेज से डरने की जरूरत नहीं है। कितना काम करते हैं हम लोग, अगर 1 लाख रुपए के ऊपर 200 या 100-150 रुपए की ब्रोकरेज लग भी गई, उसकी जगह कोई कहता है जी 150 की जगह हम आपसे 50 रुपए की ब्रोकरेज ले लेंगे, तो 50, 100, 200, 500 रुपए बचा के कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। आप लोग अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने की बात रखें। आप लोग ये देखें कि जहां आप अकाउंट खोलने जा रहे हैं वहां पर सर्विसेज कैसी हैं, क्या वो एक ही फोन में आपका फोन उठा लेते हैं, क्या 1 to 1 आप किसी से बात कर सकते हैं, क्या आपका कोई पर्टिकुलर आरएम है जिसको आप अपनी प्रॉब्लम बताएं और वो रिजॉल्व कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप कॉल सेंटर में फोन करते रहें और फिर वो आपको कॉल सेंटर की लगातार जो है वो धुने 1 2 3 डायल करते हुए आप उसमें परेशान होते रहें। तो दोस्तों इतना ही कहूंगा, मेरा अकाउंट रिलायंस सिक्योरिटीज में है पिछले 15 साल से और मैं एक सेटिस्फाइड कस्टमर हूं। और अगर आप लोगों को रिलायंस सिक्योरिटीज में अकाउंट खोलना है तो हम एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी जो वेबसाइट है ifmcinstitute.com, इसमें हमने लास्ट के अंदर बॉटम में, मैं बॉटम पे जा रहा हूं सीधा हमारी वेबसाइट के, आप देखेंगे लास्ट में हमने अकाउंट ओपनिंग का एक बटन दिया है, ये ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। आप इसको क्लिक करेंगे, यहां पर आप अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना नाम, अपना फोन नंबर डालें, ऑनलाइन आपका अकाउंट प्रोसेस हो जाएगा और आप इजीली घर बैठे अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके नीचे हमने एक सपोर्ट नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। और मैं अपने सभी बच्चों से जो अभी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और नया अकाउंट मार्केट में खोलना चाहते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा रिलायंस स्मार्ट मनी। एक बड़ा ग्रुप है रिलायंस कैपिटल, उसकी बैकिंग है।
तो मेरे हिसाब से एक अपने आप में फुल सर्विस ब्रोकर है। ऑल ओवर इंडिया इनकी ब्रांचेस हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट है और सबसे बड़ी बात 2008 की मंदी को देख चुके हैं। बहुत सुलझे हुए तरीके से इन्होंने कंपनी को मैनेज किया हुआ है। जहां हमने डीमैट अकाउंट ओपनिंग का एक बटन दिखाया है हमारी वेबसाइट के एकदम बॉटम में, वो मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि क्या क्या चीजें आपको वहां नजर आएंगी। ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, इसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही रिलायंस स्मार्ट मनी की विंडो खुल जाएगी। आप यहां पर अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबमिट करेंगे और इसके बाद ऑटो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो बोलता रहेगा वैसे वैसे आपको प्रोसेस करना है और आपका घर बैठे अकाउंट खुल जाएगा। अब बारी आती है कि हमको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। हमको जो ऑनलाइन अकाउंट खोलना है उसके लिए हमको सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए। आप अपने हाथ में आधार कार्ड रेडी रखें। मोबाइल आपका जो नंबर है वो आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए और वो नंबर आपके पास होना चाहिए मोबाइल पे, क्योंकि ओटीपी आएगा और आपको वो ओटीपी डालना है। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। एक कैंसिल चेक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो फोटो जो है कैंसिल चेक की वो आप अपलोड करेंगे। ईमेल आईडी आपका चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप एफ&ओ कमोडिटी करेंसी के अंदर अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपनी 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट या अपना आईटीआर जो रिटर्न है लास्ट वो आपको लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल है ऑनलाइन अकाउंट खोलना और आप घर बैठे अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं रिलायंस स्मार्ट मनी के साथ। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम चलते हैं सीधा अपने तैयारी अगले सप्ताह के एपिसोड पर और बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या होगा। उससे पहले देखते हैं निफ्टी फ्राइडे को कहाँ क्लोज हुआ। दोस्तों निफ्टी बंद हुआ 15,860। बहुत ही इस बार जो वीक था वो लोगों को बहुत तंग किया। कभी एक बार को लगा मार्केट में एक बड़ा फॉल बन सकता है, बहुत सारे लोग मार्केट में नेगेटिव हुए और उसके बाद एट लास्ट मार्केट जो है फ्राइडे को वापस अपने रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर बंद हुआ और फिर से इस वीक में मार्केट ने ट्रेडर्स को खासकर जो बियर कार्टेल है उनको फिर से फंसाया, फिर से तंग किया, बहुत तंग किया और अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही बंद हुआ। निफ्टी जो है 350 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, क्रूड करीब 110 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, गोल्ड जो है 47,000 के आसपास चल रहा है, वो कोई खास ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। डीमैट अकाउंट कहाँ खोलना है ये हम आपके साथ बात कर चुके हैं और अगर अब हम बात करें कौन कौन से सेक्टर्स जो है लास्ट वीक परफॉर्म करा है यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के हिसाब से, तो फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, केमिकल, आईटी, स्टील और सीमेंट, ये कुछ 4, 5, 6 सेक्टर्स हैं जो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और इनके ऊपर एक हमारा ध्यान लगातार बना हुआ है। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, हमारा जो लास्ट वीक प्रेडिक्शन था शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे, पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर भी हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पे और देखते हैं मार्केट ने यूडीटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। दोस्तों हम आ गए डेली चार्ट पर। हमारा मंथली सपोर्ट था 14,481 और 2 रेजिस्टेंस थे हमारे डेली और वीकली, एक था 15,756 और एक था 15,778। दोनों ही रेजिस्टेंस बहुत क्लोज थे और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, करीब 1400-1500 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इस पॉइंट के नीचे बहुत संभल जाएं और अगर इस पॉइंट के नीचे मार्केट निकलता है तो आप लोग बहुत कॉशियस हो जाएं। तो चलिए देखते हैं लास्ट वीक मार्केट ने क्या किया। अब ये देख रहे हैं, ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है और ये लास्ट हमारी फ्राइडे की कैंडल है। आप देखिए मंडे को मार्केट गैप डाउन के साथ नीचे खुला, हमारे दोनों ही रेजिस्टेंस के नीचे और वापस करीब हमारे रेजिस्टेंस पे आकर बंद हुआ, यानी कि मार्केट में एक गैप डाउन
ओपनिंग हुई और मार्केट ने वापस हमारे रेजिस्टेंस को टच करते हुए बंद किया, यानी कि अभी भी एक नेगेटिव साइन ही मार्केट में बना रहा क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि मंडे को हमारे ना तो इंट्राडे ट्रेडर को ना हमारे वीकली या पोजिशनल ट्रेडर को मौका नहीं मिला अंदर एंटर करने का। हाँ, केवल जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको जरूर कुछ मौका था अगर उन्होंने किया हो तो। उसके बाद हम देखते हैं ट्यूसडे को मार्केट हमारे दोनों ही रेजिस्टेंस के ऊपर खुला और वापस हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर आकर ही बंद हुआ। आप देखें, ये रेजिस्टेंस लाइनें जो हैं ये अपने आप में लाइनें नहीं हैं, ये वाकई में आप लोगों में से किसी का कमेंट था कि लक्ष्मण रेखाएं हैं। तो ये जो लेवल्स हैं ये मार्केट को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देते हैं और उनको मजबूर कर देते हैं कि इन लेवल्स पे आकर उनको रुकना ही पड़ेगा। तो आपने देखा ट्यूसडे को मार्केट हमारे लेवल के ऊपर खुली हुई और एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुई। उसके बाद वेडनेसडे को मार्केट फिर से ऊपर खुली और नीचे बंद हुई। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को भी हमारे ना तो इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडर को बाइंग का मौका नहीं मिला। रीजन, क्योंकि आपने देखा दोनों ही दिन मार्केट ऊपर खुल के नीचे की तरफ आया और जब ऊपर खुल के नीचे की तरफ आता है तो आपको यह पता है कि यूडीटीएस क्या कहता है कि हमारे अगर मंथली वीकली लेवल्स के मार्केट ऊपर भी है तो इंट्राडे पैरामीटर्स भी बुलिश होने चाहिए। लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे को इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश नहीं हो रहे थे। तो यही एक वजह थी कि हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स को ना तो मंडे को मौका मिला, ना ट्यूसडे को मिला और ना वेडनेसडे को मिला। हम 3 दिन बहुत आराम से बैठे। उसके बाद आया थर्सडे। अब मैं ये थर्सडे को दिखाता हूं आपको। थर्सडे को हमारा यहां पर ओपन हुआ, पॉजिटिव ओपन हुआ और उसके बाद दोनों ही लेवल कट के ऑलमोस्ट थर्सडे को मार्केट क्लोज हुई करीब 15,775 या 78 के लेवल पर। उसके बाद फ्राइडे को एक गैप अप ओपनिंग फिर से हुई और 15,860 के ऊपर मार्केट बंद हुई। तो ओवरऑल मार्केट ने पूरे हफ्ते में एक अच्छी तेजी बनाकर 350 पॉइंट ऊपर करके मार्केट बंद किया। चलिए, मैं कुछ यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं। जब भी मुझे कोई चीज चार्ट्स में ऐसी लगती है कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है तो मैं जरूर करता हूं। मैं अब इस चार्ट को जरा 15 मिनट पे लेके जाना चाह रहा हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स, हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स को कब मौका मिला एंटर करने का। चलिए 15 मिनट पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये 15 मिनट का मैंने चार्ट लगा दिया है। आप यहां देखें, ये हमारी फ्राइडे की कैंडल 9 बजे से है और ये फ्राइडे को 3:30 बजे यहां बंद हो गया। ये हमारा थर्सडे का 9 बजे का है। थर्सडे 9 सुबह 9:15 9:30 बजे मार्केट खुलता है। ये 9 बजे की पहली कैंडल है और यहां पर 3:30 बज गए थर्सडे के। अब मैं 2 दिन का आपके साथ विश्लेषण करने जा रहा हूं। हमने बात करी मंडे को हमारे को कहीं मौका नहीं मिला मार्केट में एंटर करने का और हम आराम से बैठे रहे। यूडीटीएस ये कहता है ट्रेड जब ही करना है जब हम 100% कॉन्फिडेंट हो। मंडे को मौका नहीं मिला। ट्यूसडे और वेडनेसडे को मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर थी लेकिन डाउनवर्ड थी, यानी कि जो इंट्राडे पैरामीटर्स थे वो डाउनवर्ड्स थे। इसलिए हमारे बायर को, हमारे जो लोग हैं जो रेजिस्टेंस के ऊपर लेना चाहते हैं वो ले नहीं पाए। अब ये है थर्सडे और ये है फ्राइडे। अब हम देखते हैं थर्सडे को मार्केट जो है यहां पर खुली, उसके बाद यहां ये हमारे रेजिस्टेंस तक गई एग्जैक्टली, फिर नीचे आई, फिर हमारे रेजिस्टेंस तक गई। आप देखें कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये अपने आप में कितना सॉलिड रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये देखिए, यहां खुला रेजिस्टेंस, अगेन डाउन, अगेन रेजिस्टेंस पे, अगेन डाउन और तीसरी बार इस कैंडल ने हमारे रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया। यानी कि ये वाली जो कैंडल थी, ये कैंडल थी मेरी 12 बजे वाली।
यानी कि ये 12 बजे वाली कैंडल थी। थर्सडे को 12 बजे हमको एक सिग्नल मिला कि मार्केट वापस बुलिश हुई, जिसने हमारे 15,756 यानी कि पोजिशनल ट्रेडर को एंटर करने का मौका यहां पर मिला 12 बजे थर्सडे को। उसके बाद 12:15 12:30 बजे एक और कैंडल बनी और उसने जो है 15,778 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया। अब ये जो 3 कैंडल्स हैं, यहां मैं क्लियर कर देता हूं, ये देखिए, ये जो 3 कैंडल्स हैं ये अपने आप में एक साइन दे गई थी मार्केट में कि अब हम वापस बुलिश होने जा रहे हैं। और हमारे इन 12 बजे वाली कैंडल पर जो पोजिशनल ट्रेडर है उसको एंटर करने का मौका मिला, और इसके साथ साथ जो 12:30 बजे वाली कैंडल है वहां पर इंट्राडे ट्रेडर को भी एंटर करने का मौका मिला। और यहां पर प्राइस था 15,780 और उसके बाद आप देखें कि मार्केट ने कोई भी नीचे के सपोर्ट लेवल्स नहीं काटे और मार्केट ऊपर, फिर अगले दिन मार्केट ऊपर ही खुला, नीचे आया, हमारे वापस रेजिस्टेंस के ऊपर और फिर वापस ऊपर। बेसिकली जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हैं, अगर रेजिस्टेंस लेवल है तो मार्केट ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस लेवल उसको नीचे धक्का मारने की कोशिश करेगा, और सपोर्ट लेवल मार्केट को अप करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस लेवल है ये बार बार मार्केट को नीचे खींच रहे थे, लेकिन मार्केट ने अपना मोमेंटम लेके फिर ऊपर गई। तो ओवरऑल इस बार भी जो हमारे लेवल्स थे वो बहुत अच्छे ढंग से काम करे, और इन लेवल्स को अगर आप अपने साथ रखते हैं अपनी ट्रेडिंग में, आप इन लेवल्स के साथ रहते हैं तो शायद आपकी ट्रेडिंग जो है वो और बेटर हो सकती है। तो इन नटशेल लास्ट वीक बहुत लैकलस्टर वाला वीक रहा। मार्केट ने ऊपर और नीचे दोनों तरफ के मूव दिखाए, लेकिन मार्केट के अंदर कब राइट टाइम एंट्री और कब राइट टाइम एग्जिट है होना चाहिए वो आपने सीखा। तो चलिए अब देखते हैं फटाफट क्या कुछ न्यूज हैं इस हफ्ते की। इस हफ्ते कोई बहुत ज्यादा न्यूज इस बार नहीं आई हैं। पॉजिटिव डाटा फॉर जॉबलेस क्लेम और बुलिशनेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, ये हमको यूएस में देखने को मिला। इन्फ्लेशन इंडिया और ग्लोबली दोनों जगह तंग कर रहा है, और कोई खास बड़ी न्यूज नहीं रही। अगर मैं न्यूज एनालिसिस के हिसाब से कोई व्यू बनाना चाहूंगा तो वो न्यूट्रल ही रहेगा, और अगर न्यूज एनालिसिस का व्यू न्यूट्रल है तो चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के पास और उससे पूछते हैं कि टेक्निकल व्यू मार्केट का क्या है। लेकिन उससे पहले जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ कमिंग इवेंट्स कौन कौन से हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हिंदुस्तान में कोई बड़ा इवेंट नहीं है। मंडे को कुछ नहीं है यूएस में। ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आएंगे। वेडनेसडे को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के नंबर आएंगे, पेंडिंग होम सेल्स के नंबर आएंगे। थर्सडे को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आएंगे। फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यूएस में नंबर आएंगे। तो ये कुछ डाटा है जो यूएस के हैं। इंडिया में कोई खास बात नहीं है, तो इनके ऊपर हमारे को निगाह रखनी है। और चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और स्क्रीनर से जानेंगे क्या है टेक्निकल आउटलुक मार्केट का। सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर हम देख रहे हैं डार्क ग्रीन से थोड़ा सा ऊपर ग्रीन जोन में फिर से जो है निफ्टी सेंटीमीटर है जो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हम बुल जोन में हैं। चलिए नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 15,862 रुपए 80 पैसे।
वीकली के ऊपर निफ्टी बुलिश है जिसका सपोर्ट है 15,525 रुपए 85 पैसे, और मंथली के ऊपर भी निफ्टी बुलिश है जिसका सपोर्ट है 14,481 रुपए 5 पैसे। तो ओवरऑल निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, बाजार का ट्रेंड अपवर्ड है। न्यूज एनालिसिस के थ्रू जो हमारा एक व्यू बना था वो न्यूट्रल बना था। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगले हफ्ते के लिए भी हमारा जो व्यू है वो बुलिश ही रहेगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करें। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 34,916 रुपए 65 पैसे। वीकली के ऊपर भी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 34,109 रुपए 45 पैसे। मंथली के ऊपर भी अपवर्ड है और सपोर्ट है 32,368 रुपए 55 पैसे। आप लोग नोट करें। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों डेली चार्ट लगा दिया है। मंथली सपोर्ट 14,481, वीकली सपोर्ट 15,514 और डेली रेजिस्टेंस है हमारा 15,862। दोस्तों अब आज का जो चार्ट है, मेरे हिसाब से जितने भी नए लोग हैं जो हमारे इस एपिसोड के साथ जुड़े हैं, शायद उनको आज समझने में दिक्कत होगी। और जो लोग यूनी डायरेक्शनल को अच्छे से समझते हैं, जो हमारे कोर्स के अंदर इनरोल्ड हैं, वो आज इस चार्ट को समझ पाएंगे कि हमने क्यों यहां पर इसको डेली को रेजिस्टेंस दिया है। हालांकि हम देख रहे हैं कि लास्ट में 2 कैंडल ग्रीन है, ग्रीन होते हुए भी, और इससे पहले भी एक बड़ी कैंडल ग्रीन बनी है, और डेली चार्ट्स पे ट्रेंड अपवर्ड होते हुए भी हमने डेली को रेजिस्टेंस क्यों लिया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हाफ नॉलेज इज इवन मोर डेंजरस। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये लेवल्स कैसे बनाए हैं, हमको समझ में नहीं आया। तो आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को कंप्लीटली अच्छे से नहीं पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आज जो है मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फिर से एक बार आप नए लोगों के लिए, कि आप ये देखें कि अगर मैं यहां से देखता हूं, मान लो मैं यहां देख रहा हूं, इस कैंडल पे ये दोनों ग्रीन कैंडल्स हैं, यानी कि फ्राइडे की कैंडल और थर्सडे की कैंडल। वेडनेसडे की कैंडल रेड है, और उससे पहले ट्यूसडे की कैंडल भी रेड है, और उससे पहले मंडे की कैंडल ग्रीन है। अब आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि इस तरह से हम कैसे इस ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। जब हमको दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे से चल लेते हैं जहां से हमको क्लियर ट्रेंड नजर आता है। चलिए हम यहां देखते हैं। ये देखिए यहां आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आ रही है। ये ग्रीन कैंडल है हमारी 15 तारीख की, 15 जून की एक ग्रीन कैंडल है। डोजी कैंडल बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यूनिटी सेशन में हम डोजी को यूज नहीं करते हैं। या तो कैंडल रेड होगी या ग्रीन होगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो हमारे लिए एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल के नीचे एक रेड कैंडल बनी, डाउनवर्ड मूवमेंट। रेड कैंडल के नीचे दोबारा से ग्रीन कैंडल, डाउनवर्ड मूवमेंट। अगेन रेड कैंडल है तो डाउनवर्ड मूवमेंट ही मानी जाती है। फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल पिछली रेड के ऊपर नहीं जा पाई, तो अगेन डाउनवर्ड मूवमेंट। फिर रेड कैंडल अगेन डाउनवर्ड, फिर रेड कैंडल अगेन डाउनवर्ड, फिर ग्रीन कैंडल। लेकिन ये रेड के ओपन के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, इसीलिए डाउनवर्ड। फिर उसके बाद दोबारा से ग्रीन कैंडल, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल का ओपन है ये भी पुरानी रेड कैंडल के ओपन के ऊपर नहीं क्लोज हो पाया। मैं एग्जैक्ट दिखाता हूं आपको। इस कैंडल का जो ओपन है वो है 15,863, ये है 15,863, और जो हमारी लास्ट क्लोज हुई है वो है 15,008। ये वाली कैंडल का जो क्लोज है वो है 15,860। अभी भी 3 पॉइंट नीचे है, इसीलिए हमने इसको रेजिस्टेंस माना है। अगर ये 15,863 के ऊपर क्लोज हो जाता, 64 क्लोज हो जाता, या 63 रुपए 50 पैसे क्लोज हो जाता, तो शायद हम इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट कर देते। लेकिन कहते हैं स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और ये डिसिप्लिन आपको आगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा डिसिप्लिन अगर हमने तोड़ा तो हमें क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन नटशेल ये मैंने आपको समझाया। अब हम फटाफट कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बंद हुए एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर। अब अगर इंट्राडे ट्रेडर जो हैं उनको 15,860
के ऊपर ही हर हालत में बाइंग की पोजीशंस बनानी है। पहले तो बाइंग की पोजीशंस की तरफ ही ध्यान है हमारा, सेलिंग नहीं करेंगे। बार बार लोग सेलिंग की तरफ जा रहे हैं और बुल्स जो हैं वो अपनी पकड़ को छोड़ नहीं रहे हैं। पिछले हफ्ते भी बुल्स ने ये दिखाया कि वो अपनी पकड़ को छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा ढिलाई करी, बियर्स वापस मार्केट में आए और फिर से उनको ट्रैप कर लिया। तो बुल्स बिल्कुल भी इस बार बियर्स को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। चलिए, और हमारा ये कहना है कि हमको जब भी चलना है मार्केट के साथ चलना है, तो हम मार्केट के साथ हैं, मार्केट ऊपर है तो हम भी बुलिश हैं। तो अल्टीमेटली अब जो भी हमारे इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं उनको 15,860 के ऊपर अगर मार्केट होता है तो ही उनको बाइंग की तरफ ध्यान रखना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जो सपोर्ट है वो है 15,496 रुपए, बाइंग की तरफ ही ध्यान रहेगा। और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स का जो सपोर्ट है वो है 14,481। लेकिन मैं केवल यहां पर अभी जो सपोर्ट है 14,481 ही चलेगा, लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो इस सपोर्ट को ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि आज तारीख हो गई है 26, 27 को संडे है और 28 तारीख को मंडे होगा, और मंडे को ऑलमोस्ट हमारा ये मंथ खत्म हो चुका है। तो अभी हमने जो मंथली कैंडल का जो सपोर्ट लिया है मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने मंथली चार्ट लगाया है, अभी हमने मंथली जो कैंडल लिया है वो ये वाली कैंडल का सपोर्ट लिया है, पिछली वाली का। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर जो हैं वो इस सपोर्ट को अब कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद 28 तारीख तो अब ये ऑलमोस्ट महीना खत्म हो गया। 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन के बाद अगर मार्केट ऐसे ही रहता है तो हमारा जो लेवल है वो ये चेंज होने वाला है। तो आप इसको भी अब कंसिडर कर सकते हैं। और ये लेवल है 15,617, ये लेवल है 15,617। तो मंथली के लिए हम वापस जाते हैं। अभी के लिए हमारा सपोर्ट ये है, लेकिन अगले 2-3 दिन में हमारा ये जो मंथली सपोर्ट है ये आने वाला है 15,617। करीब करीब यहां पर ये हमारा मंथली और जो वीकली सपोर्ट है वो बहुत क्लोज आ जाएंगे। इवन जो वीकली का सपोर्ट है वो मंथली के नीचे चला जाएगा। वीकली का सपोर्ट है 15,514 और मंथली का सपोर्ट हो जाएगा 15,617। तो अब मजा आने वाला है अगले वीक में, क्योंकि हमारे 2 सपोर्ट बहुत क्लोज हो जाएंगे। खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उनको अगर लगता है कि स्टॉप लॉस बहुत दूर है, तो यहां पर स्टॉप लॉस बहुत दूर था तो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर डरा हुआ था कि अगर हम यहां कहीं लेते हैं और मार्केट यहां आती है तो हमें काफी नुकसान होगा। लेकिन जब मंथली और वीकली के सपोर्ट बहुत ऊपर आ जाएंगे, हमारे करंट लेवल्स के पास आ जाएंगे, तो शायद हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ट्रेड लेने के लिए और हमारा रिस्क भी कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम लेंगे और हमारा सपोर्ट भी क्लोज है, उसके नीचे जाएगा तो हम जल्दी से क्विट करेंगे, तो शायद हम बड़े लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंक्लूजन यही है, नेक्स्ट वीक में भी हमारा जो व्यू है वो बुलिश रहेगा, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर्स हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स, इतने बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि कभी कभी तो मेरा पूरा संडे जो है वो आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स को पढ़ने में निकल जाता है। आप लोगों का एक जज्बा कि आप लोग किस तरह से आप लोग चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जो है वो खुशी देता है। तो थैंक यू सो मच, और IFMC की टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है।
स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।